कैंडिडेट्स पढ़ेंगे और टेस्ट लगाएंगे, लेकिन पढ़ते वक्त क्या गलतियां कर रहे हैं और टेस्ट लगाते वक्त क्या गलतियां कर रहे हैं ये कभी समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट गेम है, और दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन बट दे आर नॉट इनफ। किसी को फिर भी वो इनफ लगती है तो उसका वहम मैं तो दूर कर नहीं सकता। आई डोंट बिलीव इन शॉर्टकट्स, आई स्ट्रांगली बिलीव इन स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का डेडली कॉम्बिनेशन अगर कैंडिडेट बनाता है तो दुनिया में ऐसा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं जिसको क्लियर ना किया जा सके, क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। करेक्शन विंडो भी ओपन नहीं कर रही है यूपीएससी इस बार। इस फेजेस में रहेगा, उसको डिजायर्ड प्रेफरेंस मिलेगी, डिजायर्ड फोर्स मिलेगी, चाहे वो सीआईएसएफ है चाहे एसएसबी है। इन दो फोर्स में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन रहता है। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। कैंडिडेट्स 20 फरवरी को आप लोगों की नोटिफिकेशन आई थी और 349 वैकेंसीज आर देयर। लेकिन स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात आई होगी कि अब एग्जाम में 5 महीने से भी कम का समय बचा है और ऐसे में मैं इस एग्जाम को कैसे क्लियर करूँ। बहुत डर आया होगा, कुछ कैंडिडेट्स के माइंड में एक्साइटमेंट आई होगी, और इट्स वेरी नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि हमारी बॉडी में एड्रेनालिन, कोर्टिसोल जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, उनका इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। एक इंटेंशन एक्शन गैप के बारे में आपने सुना होगा, उसके बारे में आज वीडियो में बात करेंगे। हम स्टेजेस में कैसे अपनी प्रिपरेशन को इवॉल्व कर सकते हैं, कैसे हमारा रोड मैप होना चाहिए नेक्स्ट 5 मंथ्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। मीनवाइल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे साथ में लेके चलना है, कैसे अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस से हमें अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस की तरफ शिफ्ट होना है, उसमें वेरियस स्टेजेस कैसे हैं, कैसे उन स्टेजेस में इवॉल्व होना है, उसके बारे में बात करेंगे। मैं ऐसा समझ रहा हूँ आप लोगों ने फॉर्म भरने स्टार्ट कर दिए होंगे, और फॉर्म भरने के रिगार्डिंग पूरे यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं, प्लीज़ जाके उसको देखिएगा, तभी फॉर्म ध्यान से भरिएगा। प्रेफरेंसेस के रिगार्डिंग भी हमने चीज़ें बताई हुई है। नो योर फोर्सेस की सीरीज भी ऑलरेडी अवेलेबल है। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, गेम नंबर पे कॉल कर सकते हैं, यूपीएससी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्त गलती कर देना उसकी कोई माफी नहीं है फॉर्म भरते वक्त। क्यों? क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। करेक्शन विंडो भी ओपन नहीं कर रही है यूपीएससी इस बार, तो फॉर्म बड़ा ध्यान से भरना है। और कहीं अटकते हैं तो पूछ सकते हैं, सर्टिफिकेट ध्यान से यूज़ करने हैं, और बाद में कोर्ट केसेस चलते हैं और उनका बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है। कैंडिडेचर रद्द हो जाते हैं कैंडिडेट्स के। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ये क्लियरली मैं बता चुका हूँ वीडियोस में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात कर चुका हूँ, शॉर्ट्स में भी, वीडियोस में भी, उनको जाके देखिएगा। तो चलिए चीज़ों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आपने कभी ये सुना है इंटेंशन एक्शन गैप? मोस्टली कैंडिडेट्स यहाँ पे दिक्कत फील करते हैं। इंटेंशन तो होती है ऑफिसर बनने की, लेकिन सिर्फ इंटेंशन से रिजल्ट नहीं आता दोस्त। रिजल्ट किस चीज़ से आएगा? रिजल्ट आएगा कंसिस्टेंट एफर्ट से, क्लैरिटी से और राइट गाइडेंस से। तो यहीं पे हमें फोकस करना है। उसका सोल्यूशन है फर्स्ट स्टेप रूल। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है तैयारी स्टार्ट कर देना। ये माइंड में आना ही नहीं चाहिए कि एग्जाम होगा नहीं होगा। एग्जाम बहुत लोगों ने क्लियर किए हुए हैं, 5 महीने में बिल्कुल डुएबल है। लेकिन आई डोंट बिलीव इन शॉर्टकट्स, आई स्ट्रांगली बिलीव इन स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का डेडली कॉम्बिनेशन अगर कैंडिडेट बनाता है तो दुनिया में ऐसा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं जिसको क्लियर ना किया जा सके। और कैंडिडेट से क्लियर करेंगे, ये जो सिलेक्ट होंगे ये इंसान ही हैं। और जब ये इंसान अपने एफर्ट से, अपनी राइट गाइडेंस से और ये क्लैरिटी पे फोकस करके पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ सकते हैं, तो वो इंसान आप क्यों नहीं हो सकते? आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा मैं बहुत मेहनत करता हूँ और मुझे तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलना चाहिए। दोस्त, मेहनत का रिजल्ट मिलता ही है, मेहनत कभी खराब नहीं जाती। जो स्टूडेंट्स खुद से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है प्रोवाइडेड द सेल्फ स्टडी प्लानर। एवीकेएस के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, 150 डेज का स्टडी प्लानर है। सबसे पहला काम है उसको जाके डाउनलोड कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा आपको कोई कोर्स लेना है, आप कोई कोर्स लें ना लें, यू पीपल आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं अपने 100% एफर्ट्स इसमें नेक्स्ट 5 मंथ्स डालने वाला हूँ, और सेम ये एक्सपेक्टेशन मेरी आप लोगों से है। अभी समय देख लो, वीडियो बना रहा हूँ, देखो 11:30 से ऊपर का टाइम हो चुका है, और पूरा मुझे वाइंड अप करते करते 12:30-1 बज जाएगा। इसके बाद एक और वीडियो मुझे शूट करनी है। ये टाइम दिखाने का मेन पर्पस क्या है? ये टाइम दिखाने का मेन पर्पस है आप ऐसा ना समझे कि आप इस जर्नी में अकेले हैं। आपके साथ ना जाने कितने और कैंडिडेट्स हैं जो रातों को पढ़ाई कर रहे हैं, ना जाने कितने मेंटोर्स हैं और जो एफर्ट लगा रहे हैं अपने अपने लेवल पे। और यहाँ पे मेरा ही स्वार्थ है दोस्त, आपकी सक्सेस में ही मेरी सक्सेस है। तो अपने आप को अकेला तो समझना मत, डरना बिल्कुल भी मत। रही एक्साइटमेंट की बात, तो डोपामिन को भी कंट्रोल करना है हमें, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन पीक से कुछ नहीं होगा, हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी, और कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है। स्टेजेस में हमें अपने आप को इवॉल्व करना होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जब तैयारी स्टार्ट करते हैं स्टेज में होते हैं, थोड़ा और वीडियोस उसने देख ली, इधर उधर से शॉर्टकट मारना स्टार्ट कर दिया, तो वो इवॉल्व होकर धीरे धीरे इस स्टेज में आता है। बाद में उसने थोड़ा सा एफर्ट लगाना स्टार्ट किया, एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया, तब वो स्टेज इवॉल्व करता है और वो इस स्टेज में आता है।
यही एक स्टेज है 2024 और 25 में आपने देखा होगा कि 100 के आसपास कट ऑफ रही थी, लेकिन सिर्फ इस स्टेज में आने से काम नहीं चलेगा। इस स्टेज में आप आओगे तो भी आपका मेरिट आउट होने का चांस बना रहेगा, 100% चांस है कि आप मेरिट आउट हो जाओगे, अनटिल अनलेस कि आपने कुछ चमत्कार ना कर दिया हो पेपर 2 और इंटरव्यू वाले पार्ट में। ऐसे में एक बात मैं यहां पे ये भी ऐड कर दूं कि एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन बट दे आर नॉट इनफ। किसी को फिर भी वो इनफ लगती हैं तो उसका वहम मैं तो दूर कर नहीं सकता दोस्त। वो चोट खा के मानेगा, वो 2026 में 25 में भी बहुतों ने खाई है, 24 में बहुतों ने खाई है, वो 26 में भी खाएंगे। तो ऐसे में दूसरों की गलतियों से सीखना है, तभी आगे बढ़ पाओगे। और जब इस यहां पे अपनी गलतियां सुधारना स्टार्ट कर दोगे ना, यहां पे जब एडवांसमेंट की तरफ आगे बढ़ जाओगे ना, इस साइकिल को ब्रेक करोगे। और ये साइकिल सिर्फ हार्ड वर्क से ब्रेक नहीं होगी दोस्त, ये स्मार्ट वर्क से भी ब्रेक होगी। स्मार्ट वर्क का जब तड़का इसमें लगाएंगे, स्मार्ट प्रिपरेशन का तड़का इसमें लगाएंगे, रिकॉलिंग मेथड का तड़का जब इसमें लगाएंगे, जब हम अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस से अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, उसको उसका एक फेज रहेगा, तभी फर्दर फेजेस को तोड़ पाएंगे और यहां आ पाएंगे। और जो इस फेजेस में रहेगा उसको डिजायर्ड प्रेफरेंस मिलेगी, डिजायर्ड फोर्स मिलेगी, चाहे वो सीआईएसएफ है चाहे एसएसबी है। इन दो फोर्सेस में सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है। अब ये तो वो बात होगी जो कैंडिडेट्स, देखो अब कैंडिडेट के पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे। जो कैंडिडेट तैयारी करते हैं खुद से, वो सेल्फ स्टडी प्लानर को फॉलो कर सकते हैं। जो कैंडिडेट पेड बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं, इट्स ऑल्सो माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू कि मंजिल बैच 2 स्टार्ट होने जा रहा है 5 तारीख से। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये माइंड रहता है कि सर ये क्या बैच इनफ रहेगा। 100% इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन। क्लासेस हैं, हैंड रिटन नोट्स इसमें पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी, आफ्टर एग्जाम गाइडेंस मिलेगी। और जो सिर्फ डेडिकेटेड पेपर 2 का बैच की बात कर रहे हैं वो भी अवेलेबल है दोस्त। और टेस्ट सीरीज, प्रतिभा टेस्ट सीरीज का पार्ट बनना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। अब इट्स योर चॉइस, आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। होली पे ऑफर भी रहेंगे, और जिसको अभी परचेज करना है ना, दिस इज द बेस्ट टाइम सर। ये बेस्ट टाइम क्यों है? ऑफर अवेलेबल है दोस्त। और देखो कैंडिडेट को माइंड में एक बात चलती रहती है कि मैं पैसा क्यों इन्वेस्ट करूं। दोस्त ये इन्वेस्टमेंट आपके काम आएगी, बिकॉज यू विल लर्न मैनी थिंग्स, और वो पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ आपको लेके जाएगी। रही बात सर फ्री में क्यों नहीं पढ़ा देते, सारा कोर्स हमें फ्री में क्यों नहीं दे देते, कैंडिडेट का कभी कभी ये भी डाउट आता है हमारे पास। बिकॉज इट्स नॉट सस्टेनेबल दोस्त। एक मैं प्रॉमिस करता हूं यहाँ पे आपसे, ह्यूमन कैपेसिटी में जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा मैं डेफिनेटली आपको फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाऊंगा, फ्री क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा, चाहे वो पेपर 1 की बात है, पेपर 2 की बात है। लेकिन एवरीवन हैज इट्स ओन लिमिटेशंस। आपको समझना होगा ये पूरा एक सिस्टम है। आपको 12-12, 13-13 इतने टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, इतने मेंटर्स आपको गाइड करेंगे, बैकएंड में इतनी टीम है। तो दोस्त आप वो क्वालिटी भी चाहते हो, आप वो नोट्स भी चाहते हो, फिर वो टेस्ट भी लगाना चाहते हो, चलो क्लासेस तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, व्हाट अबाउट द टेस्ट सीरीज। आप एक बात समझो, जब आप सर्विस करोगे ना, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल पे यू मोर देन 1 लाख रुपीज पर मंथ। आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है दोस्त। और देयर शुड बी ए लॉजिक। आप कुछ भी बोल रहे हो तो लॉजिक होना चाहिए उस बात में, बिकॉज रैशनैलिटी नहीं है तो यूपीएससी में आप कभी सिलेक्ट भी नहीं होगे, क्योंकि यूपीएससी ऑलवेज रिस्पेक्ट द रैशनल पर्सन, और उन्हीं को अप्रिशिएट करती है इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स। ठीक है, ये कुछ बैचेस की बात हुई। लेकिन सेल्फ स्टडी प्लानर आपको जरूर डाउनलोड कर लेना है अगर आप बैच अफोर्ड नहीं कर रहे हैं तो। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। वापस से आते हैं, क्या हमको करना है नेक्स्ट 5 मंथ्स में? कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज सिलेबस की, पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज। अब कैंडिडेट्स बोल रहे हैं सर मुझे कुछ चीजें इधर उधर से मैंने अरेंज कर ली हैं और मैं क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है ना यार, मत करो, कोई बात नहीं, वो मेरा कंसर्न भी नहीं है। मेरा कंसर्न है कि ये 2 साइडेड एफर्ट होना चाहिए, दोनों की मेहनत होनी चाहिए, और ये मेहनत का रास्ता है। मैं अपनी तरफ से पूरा जोर लगाऊंगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं पूरा जोर लगाऊंगा, क्योंकि आपका एग्जाम निकले। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपकी सक्सेस में ही मेरी सक्सेस है। वी हैव टू बिल्ड आवर कॉन्सेप्ट्स, रिवीजन, रिकॉलिंग, और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके स्ट्रेंथन करना होगा। पीवाईक्यूज और टेस्ट लगाने होंगे नेक्स्ट 5 मंथ्स में। यही एग्जाम निकलवाएगा। एग्जाम चाहे 2024 जैसा है, 25 जैसा है, 23 जैसा है, इसी रास्ते से होकर क्लियर होगा, वरना क्लियर नहीं होगा। चाहे कितने ही शॉर्टकट मार लेना, 10 शॉर्टकट मारने की जगह एक लॉन्ग कट ले लो दोस्त, एक मेहनत का रास्ता अपना लो, और यहां पे प्रॉपर इनकॉम्पिटेंसी से कॉम्पिटेंसी की तरफ जाने का यही रास्ता है। जो स्टूडेंट्स अभी मोस्टली स्टूडेंट्स जो तैयारी करेंगे वो अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंसी पे उलझे रहेंगे। इसका क्या मतलब है? कुड यू एक्सप्लेन? डेफिनेटली आई कैन एक्सप्लेन। इस चीज में कैंडिडेट्स पढ़ेंगे और टेस्ट लगाएंगे, लेकिन पढ़ते वक्त क्या गलतियां कर रहे हैं और टेस्ट लगाते वक्त क्या गलतियां कर रहे हैं, ये कभी समझ में नहीं आएगा उनको। अब देखते होंगे रूटीन में आपको ऐसा लग रहा होगा मेरा पूरा दिन चला जा रहा है, कहां चला जा रहा है मुझे पता ही नहीं हो रहा, मैं टाइम वेस्ट कर दे रहा हूं, मुझे पता ही नहीं चल पा रहा मैं कहां वेस्ट कर दे रहा हूं। दिस इज द अनकॉन्शियस, कि आपको पता ही नहीं है कि इनकॉम्पिटेंसी का कारण क्या है, कि पढ़ने के बाद रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि पढ़ने में गलतियां हैं, पढ़ने के तरीके में गलतियां हैं, रिसोर्सेज में गलतियां हैं, टेस्ट लगाने के तरीके में गलतियां हैं, टेस्ट में गलतियां हैं। नेक्स्ट जो स्टेप, और ये जो स्टेजेस हैं ये हर एक कैंडिडेट में आती हैं, और ये स्टेजेस में ही वो होंगे। कोई कैंडिडेट यहां से यहां जंप नहीं कर सकता दोस्त, वो पहले यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आना है उसको,
दिस इज द एंड गोल। और यही पेपर 2 की जो फ्री क्लासेस की सीरीज है वो चल रही है। जो देख रहा होगा उसको समझ पा रहा होगा उस बात को, यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। यहां पे पढ़ने में गलतियां कर रहे हैं, टेस्ट लगाने में गलतियां कर रहे हैं, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं कि गलतियां क्या हैं। नंबर बढ़ेंगे ही नहीं, नंबर वही सर्कल में खेलते रहेंगे 0 से 60, कभी 30 नंबर आ गए, कभी 40, कभी 50, कभी 60। जो इस स्टेज में कैंडिडेट्स आएंगे कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस में, अब उन्हें पता लग गया है कि मैं ये गलती कर रहा हूं, लेकिन उस गलती को सुधारेंगे नहीं, वो गलतियां रिपीट करते रहेंगे, बस पता लगता रहेगा। जैसे आपको पता है रील्स स्क्रॉल करने में आपका टाइम वेस्ट होता है, लेकिन आप उसको सुधार नहीं रहे हैं। आपको पता है आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ है, आप टाइम से उठते नहीं है, लेकिन उसको सुधार नहीं रहे हैं। यहाँ पे गलतियां पता है कैंडिडेट को, लेकिन उसके लिए एक्शंस जो रिक्वायर्ड है ठीक करने के लिए वो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ कुछ मान लो उसने ठीक भी कर ली, कि 1-2 ठीक कर ली, जितनी ठीक करनी चाहिए थी उतनी नहीं की, थोड़ा सा स्कोर बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट जो बैरियर है उसको तोड़ नहीं पाएगा। वो हमको तोड़ना है। वो टूटेगा कब? जब हम कॉन्शियस कॉम्पिटेंस की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। मींस जो गलतियां हमने की हैं टेस्ट लगाने के बाद, पढ़ने के बाद, उन गलतियों को सुधारने के बाद हम नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, उन गलतियों पे काम करें। सबसे पहली स्टेज तो यही है ना दोस्त, कि टेस्ट लगाना। टेस्ट लगाओगे जब, सबसे तभी तो गलतियां पता लगेंगी कि मेरी सिली मिस्टेक्स हैं, मेरी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हैं, मेरी फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं, किस तरीके के एरर मैं कर रहा हूं टेस्ट लगाने में। पहले उन गलतियों को करना है, फिर उनको आइडेंटिफाई करना है, फिर उनको करेक्ट करना है। इस बीच में पूरी एनालिसिस प्रोसेस इन्वॉल्व है। आधे तो टेस्ट ही नहीं लगाएंगे, और तभी तो सिलेक्शन रेशो कितना है, भरते रहे फॉर्म लाखों लोग, सिलेक्ट तो 349 होंगे। वो कौन है? 349 कैंडिडेट्स, वो यही तो है वो कैंडिडेट्स। ऐसे में जो गलतियों पे काम करेगा, उन्हें सुधारेगा, वो कॉन्शियस कॉम्पिटेंस की तरफ आगे बढ़ जाएगा। और ये स्टेज है 100 प्लस की, 100 to 125। अब ऐसे में ये एग्जाम लेवल में लेके चल रहा हूं 2024 और 25 का, क्योंकि वहां पे स्कोर करना अलग अलग बात थी, 2023 में स्कोर करना अलग बात थी। अब ऐसे में जो कैंडिडेट्स रेगुलर बेसिस पे पीवाईक्यू एनालिसिस स्ट्रॉन्ग कर रहा है, टेस्ट पे टेस्ट लगा रहा है, एफआईटीज लगा रहा है, प्रॉपर पेपर 2 के टॉपिक्स प्रैक्टिस कर रहा है, टॉपिक्स को प्रेडिक्ट कर पा रहा है एनालाइज करने के बाद पीवाईक्यूज को, तो डेफिनेटली उसका माइंड इस तरीके से तैयार हो जाएगा कि वो जब तुक्के भी लगाएगा ना पेपर में, वो सही लगेंगे। और तब बहुत बार आपने देखा होगा कैंडिडेट्स को, वो एक्सपर्ट होते हैं एमसीक्यूज करने में। उसको ये बता देगी, उसके अंदर की आत्मा ये बता देगी इसका ये आंसर है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये आंसर क्यों है, लेकिन ये बता देगा ये करेक्ट आंसर है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो जितने भी तुक्के मारेंगे सारे गलत होंगे। आप बताओ कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, कमेंट सेक्शन में। जितने भी तुक्के मारेंगे सारे गलत है। 10 तुक्के मारे, 8 गलत हो गए, 2 ठीक हुए। तो वो ये वाले हैं दोस्त, उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं कर रखी, कैसे वो तुक्के ठीक हो जाएंगे? और तुक्कों का गेम ही नहीं है ये, पूरा यहां से कॉम्पिटेंसी का गेम है, वो बिल्डअप हुई है प्रोसेस के साथ। अब इसमें आपको ये बात समझनी होगी कि वी हैव ए पर्टिकुलर सिलेबस। अच्छा, एक प्रतिभा टेस्ट सीरीज अभी आई है, वहां से डिटेल्ड सिलेबस का शेड्यूल दिया हुआ है कि इस दिन ये टेस्ट होगा, ये टेस्ट होगा, ये टेस्ट होगा। वो टेस्ट सीरीज आप लगाओ ना लगाओ, इट्स योर चॉइस। अब मैं आपके घर पे तो आ नहीं सकता उस चीज के रिगार्डिंग। आपको वो डाउनलोड करके प्रॉपर उसमें टॉपिक आइडेंटिफाई करना है कि ये मेरा टॉपिक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्योंकि सिलेबस वहां पे मैक्रो लेवल में भी है और माइक्रो लेवल पे भी है। दिस इज द रिक्वायरमेंट। अभी माइक्रो लेवल के टॉपिक्स को छोड़ के चले जाओगे, समझोगे ही नहीं, तो कहां से एग्जाम क्लियर होगा दोस्त? पार्लियामेंट एक चैप्टर है, लेकिन उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है, दैट इज द माइक्रो लेवल के सब टॉपिक्स, क्वेश्चन वहां से आएंगे। पार्लियामेंट भी इंपॉर्टेंट है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो कैसे पता चलेगा? यहां से पता चलेगा, पीवाईक्यू एनालिसिस करने से, टेस्ट लगाने से। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें पता है कि इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कौन सा एक्ट ऐसा है जो रिपीट बहुत ज्यादा होता है, कि 1813 का चार्टर एक्ट 33 और 1833 का चार्टर एक्ट में स्टेटमेंट इंटरचेंज करके यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो ये कैसे पता चलेगा? जब एनालिसिस की होगी पीवाईक्यूज की, जब टेस्ट लगाए होंगे, तभी तो पता चलेगा ना दोस्त। अब कि मेरे ये एक्ट में तो गलती होनी नहीं चाहिए, 1935 के एक्ट पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये गलती तो होनी नहीं चाहिए, ये तो मेरे अच्छे से तैयार होना चाहिए। सेम विद द एवरी सब्जेक्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा हिस्ट्री में, तो मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वो सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, हर एक टॉपिक पे मेरा अच्छे से तैयार होना चाहिए। डीएनए आरएनए के बिहाफ पे मेरा क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें कितने इजी कैटेगरी के क्वेश्चन है, कितने मोस्ट डुएबल कैटेगरी के क्वेश्चन है, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन कैसे हैं, वो एनालिसिस कहां से करोगे? और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, आपको कितना याद है दोस्त, क्योंकि वो 2 घंटे में अगर कुछ याद नहीं है तो कोई मतलब नहीं है पूरी पढ़ाई का। और याद कब होगा? जब रिकॉलिंग आपने की होगी। सिर्फ रीडिंग करने से कुछ नहीं होगा कि मल्टीपल टाइम रीडिंग करते रहते, नहीं। रिकॉलिंग इज द बेस्ट मेथड टू रिमेंबर एवरीथिंग। और वो रिकॉलिंग में एसिटाइल कोलिन एक केमिकल है, हमारी जो डीप फोकस जब हम करते हैं तो हमारी जो ब्रेन रिलीज करता है उस केमिकल को, एसिटाइल कोलिन, हमारी डीप मेमोरी, लॉन्ग मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो रिलीज होगा।
और आपने देखा होगा जब भी आप फोन में डिस्ट्रैक्टेड प्रिपरेशन करते हैं फोन के थ्रू, वो डिस्ट्रैक्टेड प्रिपरेशन है दोस्त, तो एसिटाइल कोलिन कम रिलीज होगा, कम रिलीज हो रहा है, कम याद रह रहा है। जब हम डीप स्लीप में होते हैं तब वो रिलीज होता है, डीप फोकस में होते हैं तब वो रिलीज होता है। डीप फोकस है, प्रॉपर एनालिसिस पे टाइम लगाओ, पीवाईक्यूज पे। ब्रह्मास्त्रास आर देयर। पहले तो मार्केट में ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी दोस्त, 6-6 महीने लगा के इतना मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में आपको वो चीजें अवेलेबल करवाई है, पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल कराई है कि आप घर बैठे आराम से, जिसको पीडीएफ में पढ़ना पीडीएफ में पढ़ो, प्रिंट लेना है प्रिंट लो। मुझे भी पता है वो चीजें लीक होंगी, वायरल होंगी, उसका मुझे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, लेकिन अपने एक रीजंस हैं कि मैं उसको बुक फॉर्म में निकालूंगा तो उसकी कॉस्ट इतनी हो जाएगी शायद कैंडिडेट अफोर्ड ही ना कर पाए, क्योंकि उसमें मेहनत इतनी ज्यादा लगी है। टेस्ट सीरीज इज देयर, 55 टेस्ट आर देयर। कैसे एग्जाम नहीं होगा दोस्त? एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है हमारी इस एग्जाम में, और एक्यूरेसी कब आएगी? जब पीवाईक्यू एनालिसिस की होगी और जब एमसीक्यूज लगाए होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट गेम है, और दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। अब ये सब्जेक्ट्स हैं, ऑफ कोर्स ये सिलेबस तो सारा ही पढ़ के जाना है। जो कैंडिडेट छोड़ के जा रहा है सिलेबस, उसका तो मैं कभी कंसर्निंग पार्ट मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि उसको तो फेल होना निश्चित है, वो मेरा उस पर दिमाग ही नहीं लगाना है। लेकिन जो पढ़ के जा रहा है वो पास होना चाहिए। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। किस बिहाफ पे बोल रहे हो? पास्ट 10 ईयर की एनालिसिस के बिहाफ पे बोल रहा हूं, यूपीएससी के हर एक एग्जाम के एनालिसिस के बिहाफ पे बोल रहा हूं, और उसमें सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट को ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूं। यहां पे एक्यूरेसी ज्यादा आ सकती है। 2025 में ही यहां पे 15 क्वेश्चन आए थे, वरना जनरली ये 20 का आंकड़ा रहता है। अभी कंप्यूटर इसमें ऐड हो गया तो टेक्नोलॉजी वर्ड इसमें लिखा है मैंने। बायोटेक से भी 1-2 क्वेश्चन आपका रहता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, स्पेस टेक्नोलॉजी से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, 30 के आसपास पहुंच जाता है। इसमें भी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इनमें रहेगी और इसमें रहेगी। यहाँ पे इजी है क्योंकि यहाँ पे 10 सेकंड में आंसर दे दोगे, आता है तो। पता नहीं लोग क्यों करंट अफेयर से डरते हैं। चलो कमेंट सेक्शन में बताओ, करंट अफेयर की फ्री सीरीज चाहिए क्या? फ्री में आपको पूरा मंथ का प्रोवाइड करवाऊंगा, अगस्त से लेके आपका अब तक जो जितना रिक्वायर्ड है मई मंथ तक। और ये पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि इसमें से देखो, इसमें एक्यूरेसी स्ट्रॉन्ग बनती है पॉलिटी में, 1% डाउट नहीं। 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 के 6 कर सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन ही कम आते हैं। तो यहां पे ये दिखाने का पर्पज क्या है? ये दिखाने का पर्पज ये है, इसके अकॉर्डिंग अपने एफर्ट डालने हैं, इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन मोड ऑन रखना है, और जो इन चीजों में गलतियां करेगा तो दोस्त वो भुगतेगा फिर उसके हिसाब से। आई होप द मैसेज इज वेरी क्लियर कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, पूरा सिलेबस करना है जो खुद से तैयारी कर रहा है, और उसमें जो स्टडी प्लान है बताया हुआ है, बुक लिस्ट भी बताई हुई है प्रॉपर कि व्हाट टू स्टडी, वेयर टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, एवरीथिंग, हर एक चीज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जो एवीकेएस के मटेरियल से तैयारी कर रहा है उसको कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं है। जो एवीकेएस से तैयारी नहीं कर रहा है उसके लिए ऑलरेडी चीजें बताई हुई है कि आपको ऐसे करना है, और टाइम टू टाइम और बताता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।